शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले गाजियाबाद की बात करेंगे। गाजियाबाद के अनाज मंडी में कारोबारी सतीश गोयल और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या में पूर्व ड्राइवर राहुल को अदालत ने दोषी करार दिया है। मामले में अदालत ने आरोपी राहुल को फांसी की सजा सुनाई है और लूट के इरादे से किए गए इस चर्चित हत्याकांड में राहुल के जुर्म को साबित करने में सबसे अहम सबूत मौके वारदात से दीवार पर मिले खून से सने हाथ के पंजे का निशान रहा है। वहीं फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जिसके बाद यह साफ हो सका है और यह निशान उसके ही पंजे का है। यह साफ हो गया है। फॉरेंसिक टीम ने यह चीजें साफ कर दी हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई 9 साल तक चली है, जिसमें दोषियों के खिलाफ करीब 30 लोगों ने गवाही दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। चर्चित हत्याकांड में अब दोषी राहुल को फांसी की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। तो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी राहुल को कोर्ट की तरफ से ये फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद के चर्चित हत्याकांड पर बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। तो इस मामले में 9 साल तक मामले की सुनवाई चली है और करीब 30 लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर गवाही दी है राहुल के खिलाफ। और अब यह मामला कहीं ना कहीं सुलझा है, जिसमें अदालत ने आरोपी राहुल को फांसी की सजा सुनाई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, करीब सालों पुराने केस में आज जो परिणाम सामने निकल कर आया है, इसमें आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल इसमें क्या था कि लगभग पिछले 9 साल से इस मामले में कहीं ना कहीं सुनवाई पे सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज वो दौर आ गया है जहां पर पीड़ितों के जो उनके दामाद थे बड़े खुश नजर आए जिस तरह से जज ने एक फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया 302 का मुकदमा उस पर दर्ज करके, और सीधे ही जज ने ये बोल दिया कि आपको फांसी दी जाएगी। उसको फांसी की सजा सुनाई गई। राहुल वर्मा बहुत कम उम्र में था उस समय, और वो छोटी उम्र में उसने इस तरह का जो एक बहुत बड़ी वारदात को घटना अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं 7 लोगों को एक साथ मारना। लेकिन एक चीज खासतौर पे देखने वाली होगी कि जिस तरह से तस्वीर टीवी स्क्रीन पे जिस तरह से अपराधी कोर्ट से बाहर निकल रहा है, उसके चाल पे उसके कुछ भी ऐसा अभाव नजर नहीं आ रहा है कि उसके कुछ जो सजा सुनाई गई है या उसको लेकर उसको कहीं ना कहीं कुछ दुख या पीड़ा व्यक्त कर रहा हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं इस तरह से बता रही थी कि उसको किसी प्रकार का कोई भी अफसोस नहीं है। आप बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के परिसर से बाहर निकला है अपराधी राहुल वर्मा, तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज का कोई भी किसी तरह से कोई अफसोस नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए कि उनके परिजनों की, जो पीड़ित के परिजन थे, वो काफी खुश नजर आए कोर्ट के इस आदेश के सुनने के बाद। जी प्रवीण, जो यहाँ पर परिजन थे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कितना उनमें उत्साह नजर आया? क्योंकि ये बहुत लंबा मामला था, 9 साल पुराना मामला, जिसमें दोषी को अब सजा सुनाई गई है फांसी की। इसके बाद जो मृतक के परिजन हैं, तमाम रिश्तेदार हैं, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट परिसर में सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। परिजन के जो मृतक के थे, उनके दामाद भी थे, उनकी बेटी भी थी। तो कहीं ना कहीं जो छोटी बच्चियां थी जिनका निर्मल तरीके से उस व्यक्ति ने हत्या की थी, और उनकी भी फाइल फोटो है, पूरी परिवार की फाइल फोटो है। तो उस छोटे छोटे बच्चों का आखिर क्या कसूर था कि 4 पैसों के लिए इस व्यक्ति ने जिस तरह से 2013 में इस घटना को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं पूरे जिले में तो बहुत ही भयानक ये घटना थी उस समय की। लेकिन 9 साल बीतने के बाद आज परिवार काफी खुशी उनके चेहरे पे देखने को मिली। उन लोगों ने वार्तालाप करी मीडिया से। उन्होंने ये भी बताया कि ये पिछले 9 महीने से लगातार हम लोग इसमें लगातार चल रहा था कोर्ट में मामला, लेकिन आज जो कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया, क्योंकि आरोपी ने लगातार 7 लोगों के ऊपर चाकुओं से वार किया, और साथ ही साथ वहां फॉरेंसिक टीम जो आई थी, उसके वहां से जो साक्ष्य थे, साक्ष्य जुटाने के बाद वहां पर उसने सिगरेट भी पी थी, सिगरेट का लार भी उन्होंने एकत्र किया था। वो जो जितना भी फॉरेंसिक टीम के हाथ में जो जो सबूत लगे, उसके आधार पर इस अपराधी को पकड़ा गया और इससे पूछताछ चलती रही। लेकिन आज जो फैसला जो आया है, काफी परिवारजन उनके काफी खुश नजर आए। जी ये इतना लंबा मामला था, अभी तक इसका निवारण हो पाया है? इसमें ये बताया जा रहा है कि 30 लोगों ने गवाही दी है इस पूरे मामले को लेकर राहुल के खिलाफ, तब इसका निर्णय हुआ है आज जाके।
जी बिल्कुल, देखिए गवाहियों में क्या होता है कि कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। गवाही कोर्ट चाहे तो 2 साल भी लगा सकता है, 3 बिल्कुल। महीने भी लगा सकता है या जल्द भी हो सकती है। क्यों 13 लोगों की गवाही बहुत ही कठिन होती है। कोर्ट चाहेगा जिस हिसाब से तो उस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ती रहती है, लेकिन गवाही ही सबसे बड़ा मुद्दा था। जैसे ही गवाही लोगों की सबकी पूरी हो गई 30 लोगों की, उसके बाद ही ये फैसला जज को लेना पड़ा। कहीं न कहीं ये जो फैसला है उन अपराधियों के लिए, खास तौर पे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, चंद पैसों के लिए मौत के घाट उतार देना, बच्चे, महिलाएं या बुजुर्ग, जिन लोगों को हत्या की, मौत के घाट उतार देना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी उस समय की। और आज जिस तरह से जज ने फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं काफी जो बदमाश है उनमें भी काफी खौफ देखने को मिलेगा। जी चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा